फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और फिर से एक बार AIBA का दम्भ भरा पत्र। ट्रेड यूनियंस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन 8 सितंबर का पत्र टू ऑल ऑफिस बेयरर्स, स्टेट फेडरेशंस, ऑल इंडिया बैंक वाइज ऑर्गेनाइजेशन हु कैन रिप्रेजेंट द एम्प्लॉइज बिफोर द मैनेजमेंट। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट सेज members of the union will decide. Bank of Maharashtra said management will decide. Bombay High Court says members of the union will decide. कौन बात करेगा मैनेजमेंट से, स्टाफ वेलफेयर का, स्टाफ के टॉपिक्स पे? जैसा कि होता है हुआ है कि यूनियंस मैनेजमेंट से बात करती है। वो अलग बात है कि यूनियन किसके बेनिफिट के लिए बात करती है। लेकिन ऐसा ही एक मुद्दा आया था जिसके बारे में यूनियन ने फिर से रिपोर्ट किया। हालांकि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। ट्रेड यूनियन इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन टू डिसाइड हु विल रिप्रेजेंट देम बिफोर द मैनेजमेंट एक्सेट्रा। Members can elect office bearers of their choice to represent them. But few years ago, the management of Bank of Maharashtra decided that office bearers who are elected by union members will be allowed to represent the union only if they are in the service of the bank. वही यूनियन मैनेजमेंट से टॉक कर सकते हैं जो सर्विस में हो, यानी रिटायर्ड ना हो। They refuse to discuss and negotiate with the leaders of union, including the elected general secretary, on the ground that he has retired from the bank. और उन्होंने इस आधार पे इलेक्टेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जो रिटायर्ड थे, उनसे बात करने से मना कर दिया। We pointed out to management that the decision is illegal in terms of the Indian Trade Union Act 1926, which permits members of the union to elect office bearers of their choice, including retired employees. अब यहां देखिए विडंबना है मेंबर्स की कि वो उनको चुन सकते हैं जो रिटायर्ड में हो, जो उनकी मोनोपोली होगी, जो यूनियन के लिए काम तो अपने स्वार्थ में करेंगे लेकिन शायद एम्प्लॉइज के हित में नहीं करेंगे। Unfortunately, the then top management of the bank refused to accept and honor this legal right. We tried our best to explain and convince them, but they remained adamant. Hence, after discussion with us all in India Bank of Maharashtra employees Federation filed a writ petition before the Bombay High Court, Aurangabad bench, and we are happy that High Court has given its verdict confirming the right of union to decide the representative and invalidating the management condition that was added in the bank's employees grievances redressal policy. यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह डिसीजन किया कि चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि हो सकता है, चाहे वो रिटायर्ड हो। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का अपना रुख है, लेकिन यहां पे बैंक मैनेजमेंट का रुख भी ठीक ही था। कारण यह है, आप देख रहे हैं रिटायर्ड एम्प्लॉई जो यूनियन के फन मार के बैठेगा, वो एम्प्लॉइज के बारे में कितना सोचेगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए स्पेशल अलाउंस के बारे में, आप एग्जाम्पल देख लीजिए 5 डे बैंकिंग के बारे में, आप एग्जाम्पल देख लीजिए बैंक पेंशन एप्लीकेशन के बारे में। जब रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी यूनियन पे मोनोपोली बना के बैठा और न रिटायरीज के हित में काम करने वाला व्यक्ति, न एम्प्लॉइज के हित में, और कैसे उसका हित का ध्यान रखेगा। जिस आदमी को बैंक से कोई ऐसी बेनिफिट नहीं मिलने वाली है जो सर्विंग एम्प्लॉय को है, तो वो उसके बेनिफिट की बात सोच भी नहीं सकता। ये मेरी तो राय में इनजस्टिस है, क्योंकि हमारे सर्विंग एम्प्लॉय ये खुद इतने हैं जो अपने मेंबर्स को चुन सकते हैं, अपने यूनियन के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, जो उनके बिहाफ पे बात करे, जिसका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा,
वही दूसरे के हितों की भी रक्षा करेगा। लेकिन चूंकि हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉइज यूनियन पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, आपको सबको पता है, और कितना हमारे बेनिफिट की बात करते हैं आपको भी पता है। कभी यूथ कॉन्फ्रेंस, कभी वुमेन कॉन्फ्रेंस, कभी वायनाड के ऊपर चंदा देना, कभी करोड़ों रुपया इकट्ठा करके देना, लेकिन इनके पास बैंक पेंशन अपडेशन के लिए वक्त नहीं है, एक्चुअरीज की रिपोर्ट मानने के लिए वक्त नहीं है, एडुकेट रिक्रूटमेंट के लिए वक्त नहीं है, इनके पास 5 डे बैंकिंग के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, और न किसी काम से है। ये क्या है? चंदा मांगने के लिए हैं, लेवी मांगने के लिए हैं, और अपना घूमने फिरने का इंतजाम करने के लिए। रह गया हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर हाईकोर्ट को फर्क पड़ता तो जितने बैंकर्स के केसेस चल रहे हैं वो शायद नहीं चलते, सब डिस्पोज ऑफ हो जाते। लेकिन देश की व्यवस्था इस तरह चल रही है। आपका क्या राय है? क्या जो सर्विंग एम्प्लॉई, जो यूनियन में प्रतिनिधि हैं, वो सर्विंग होने चाहिए या रिटायर्ड की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। हालांकि यह हाईकोर्ट का नजरिया है, उसके बारे में टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि अगर रिटायर्ड एम्प्लॉइज बैंक यूनियन पर कब्जा जमाएंगे तो शायद वेलफेयर की बात नहीं करेंगे, एम्प्लॉइज के वेलफेयर की बात नहीं करेंगे, चाहे वो वेज रिवीजन हो, चाहे किसी भी प्रकार के वेलफेयर की बात हो। थैंक यू, नमस्ते।